टाइगर राजा सिंह की कोई गलती नहीं है। टाइगर राजा सिंह ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, कोई गलती जो उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें इसकी कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी क्योंकि वो एक मुर्दा कौम के लिए लड़ रहे हैं। यदि उनकी कौम भी मुसलमानों की तरह जिंदा कौम होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती टी राजा की तरफ उंगली उठाने की या उन्हें जेल में डालने की। लेकिन अब क्योंकि टी राजा के साथ उनकी कौम नहीं है, मान लो 10-20 हजार आदमी है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं जी। वो तो लाखों इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे, करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे। तो भाई ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है कि टी राजा सिंह हो, नुपुर शर्मा हो, कोई भी ये लोग जो कीमत चुका रहे हैं, ये कमजोर कौम में पैदा होने की कीमत। उन्होंने और ओवैसी जी ने, इन्होंने जो दिया, तो ये क्या प्रोत्साहन कर रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं कि क्या हो जाए? जी देखिए, पहली बात तो मेरी बहन जो आप कह रही है ना, ये अभी नया फैशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नया फैशन नहीं है, ये 1400 साल से 1400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये फैशन मोहम्मद ने चलाया था। मोहम्मद के बाद से लगातार सर तन से जुदा हो रहे हैं। यहाँ इसका बहुत बड़ा इतिहास है, आपको वीर हकीकत राय की याद होगी। ऐसे लाखों करोड़ों हिंदू हैं जिनके सर यहाँ तन से जुदा किए गए हैं। तो ये हमारे यहाँ तो ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये दूसरी बात है कि हिंदू ना तो अपने धर्म को जानता है, ना अपने इतिहास को जानता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो हिंदू सोचता है कि कोई नया फैशन है। मेरी बहन, ये बिल्कुल नया फैशन नहीं है। ये 1400 साल से धरती पर फैशन इसी तरह से चल रहा है। और देखिए, अभी तो ये बहुत बढ़ेगा। जैसे जैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, आप देखेंगे ये बहुत बढ़ेगा। अभी आपने पाकिस्तान में जो हैदराबाद है, वहां का किस्सा आपने सुना होगा। वहां एक मुसलमान महिला ने कुरान जलाई जी, और उसका वीडियो भी बन गया कि मुसलमान महिला कुरान जला रही है। और कुरान जला के उसने वहां एक सफाई कर्मचारी था अशोक कुमार, जी हाँ, उस पे लगा दिया कि अशोक कुमार ने ये जलाई है। और उसके बाद सारी भीड़ इकट्ठी हुई, अशोक कुमार का घर जला दिया, उसके घर वालों से मारपीट की। अब अशोक कुमार जेल में है। तो ये तो इनका एक तरीका है पूरी दुनिया को खत्म करने का, पूरी दुनिया से लड़ने का। हम लोग समझे नहीं, ये हमारी गलती है, इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुसलमानों की इस बात में बिल्कुल भी गलती नहीं मानता। देखिए, जो वो मुसलमान केवल वो कर रहे हैं जो उन्हें मोहम्मद ने बताया। मुसलमान केवल वो कर रहे हैं जो उनकी कुरान में लिखा हुआ है। मुसलमान वो कर रहे हैं जो उनकी हदीसों में लिखा हुआ है। भाई, वो अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो कर रहे हैं। आपने ये नहीं पता किया कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तो इसके दोषी आप हैं। बताओ, किसी मुसलमान ने कुरान कभी छिपाई है क्या? किसी मुसलमान ने हदीस छिपाई है क्या? ये तो हम नहीं पढ़ रहे, ये हमारी गलती है। हमने यदि पढ़ा होता हदीसों को, हमने यदि पढ़ा होता कुरान को, हमने यदि पढ़ा होता मोहम्मद के जीवन को, और इससे भी बढ़ के हम लोगों ने यदि अपना इतिहास समझा होता अपना खुद का, तो आज ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन हम नहीं करना चाहते। जी जी, सही बात है कि अपना ही गीता पढ़ने के लिए यहाँ पर लोग इतना वो कर रहे हैं, तो फिर वो सोचते होंगे कि हम कुरान पढ़ के क्या कर लेने वाले हैं, हमको हदीस से क्या मतलब है। लेकिन जिस तरीके से अभी लहर चली है, वो इसी का मतलब है कि हमको कुरान और हदीस में जानना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो जो वो कर रहे हैं वो उनका शरिया लॉ है, ये तो सबको पता है कि शरिया लॉ में ये लिखा हुआ है, तो वो तो अपना अपना वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो भड़काऊ भाषण जो देते हैं, स्पेशली ओवैसी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा कर दिया। वहां पर उनको जेल भी कर दी गई, फिर उनको बेल भी मिल गई। तो ये सब किस तरीके का, मतलब एक तमाशा सा चल रहा है। और जो उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने कहा, जैसे नुपुर ने जो कहा था, जो उन्होंने कहा, तो इसको झुटलाने की हिम्मत तो नहीं है सिर्फ। तो किस बात पे इनको जेल हो रही है, किस बात पे इनको जेल हो रही है? क्योंकि एक नुपुर को हो गई तो क्या सबको जेल में डाल देंगे जो भी ये बात कहेगा? देखिए, बात ये है कि ये एक कायर कौम में पैदा हुए जिंदा लोग हैं। ये एक कायर कौम में पैदा हुए, लेकिन ये लोग जिंदा है, मुर्दा कौम के जिंदा लोग हैं। तो कौम के मुर्दा होने की कीमत इन सबको चुकानी ही पड़ेगी। ये इनकी गलती ये है कि एक मुर्दा कौम में पैदा हुए हैं। यही बात अगर ये अमेरिका में बैठकर कह रहे होते तो कुछ भी नहीं हुआ होता। यही बात ये यूरोप में बैठ के कह रहे होते, कुछ भी नहीं हुआ होता। बल्कि लोग इनका स्वागत करते, लोग इनकी बातों को सुनते। लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं में पैदा हुए हैं, तो इन्हें अपने हिंदुओं में पैदा होने की कीमत देनी पड़ रही है। नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है, टाइगर राजा सिंह की कोई गलती नहीं है। टाइगर राजा सिंह ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, कोई गलती जो उन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन उन्हें इसकी कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी क्योंकि वो एक मुर्दा कौम के लिए लड़ रहे हैं।
यदि उनकी कौम भी मुसलमानों की तरह जिंदा कौम होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती टी राजा की तरफ उंगली उठाने की या उन्हें जेल में डालने की। जी लेकिन अब क्योंकि टी राजा के साथ उनकी कौम नहीं है, मान लो 10-20 हजार आदमी है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। जी वो तो लाखों इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे, करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे। तो भाई ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है कि टी राजा सिंह हो, नुपुर शर्मा हो, कोई भी, ये लोग जो कीमत चुका रहे हैं ये कमजोर कौम में पैदा होने की कीमत चुका रहे हैं। जी हाँ स्वामी जी, लेकिन मैं एक और बात अब यहाँ पूछना चाहती हूँ कि हमारी सरकार क्या कर रही है? मतलब हर बार हम ही को नीचा दिखाना और हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं रहना, ये कहीं पर लोगों के दिमाग में और दिल में बैठा जा रहा है ये बात कि जो कांग्रेस ने किया फिर वही दोहराया जा रहा है। तो मतलब नहीं, कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया। कांग्रेस ने इस तरह से हिंदुओं को कभी नहीं मरवाया। ये कांग्रेस से बहुत आगे है। कांग्रेस ने इस तरह से लोगों के गले नहीं कटवाए। कांग्रेस ने इस तरह से अपने लोगों को डिसोन नहीं किया। ये बीजेपी की पॉलिसी है, अपने लोगों का बलिदान लेना और अपने आप को हिंदूवादी घोषित करना। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। कांग्रेस सदैव अपने लोगों के साथ रही। जब आरएसएस के लोगों ने गांधी को मरवा दिया था तो कांग्रेस ने लाखों की तादाद में चित्पावन ब्राह्मणों के घर जला दिए थे। चित्पावन ब्राह्मणों के घर जला दिए थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो उन्होंने किस तरह से, किस कदर नरसंहार किया था, ये सबको पता है। तो कांग्रेस ही इतने कमजोर नहीं थे कि वो अपने लोगों को ऐसे छोड़ देते। ये आज की जो सरकार है ये अपने लोगों को तुरंत धोखा देती है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन वोट तो हमने इसीलिए दिया था कि ये हिंदू राष्ट्र बने और हमारी भी ये आपकी गलती है ना, आपने क्यों वोट दिया इन्हें? ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र केवल एक वोट देने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को मर मिटने की तैयारी करनी पड़ेगी, मर मिटने की तैयारी। अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार हैं तो ये कुछ हो सकता है। केवल वोट देने से कुछ नहीं होगा मेरी बहन। जी हाँ, तो मतलब इसका कोई रास्ता निकल के नहीं आ रहा है। आज यहाँ हो रहा है, कल वहां हो रहा है, मतलब हर रोज, मतलब हर दूसरे दिन कुछ नई मेरी बहन रास्ता निकाल कौन रहा है? सबसे पहली बात बताओ मुझे, 100 करोड़ हिंदुओं में से कितने लोग हैं जो इसका रास्ता निकाल रहे हैं? मान लो मैंने और आपने बैठ के या यूट्यूब पर चर्चा कर ली, फेसबुक पर चर्चा कर ली, इससे रास्ते थोड़े निकलेंगे। रास्ते तो लड़ने से निकलेंगे ना मेरी बहन। तो कौन हिंदू लड़ने के लिए तैयार है? कौन हिंदू मरने के लिए तैयार है? कौन हिंदू मिटने के लिए तैयार है? कोई भी तैयार नहीं है। तो सारे कुत्ते बिल्ली की मौत मारे जाने। तो हमारी अगर हमारा बलिदान भी होता है तो फिर किस फायदे का? अगर ये लोग अगर हमारे इससे भी नहीं समझे और हमारे बलिदान को भी अगर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया तो फिर वही हो गया कि हमने अपनी जबरदस्ती हमारी जान गवा बैठेंगे हम। किस लिए? अगर यही नहीं अगर जागेंगे तो हमारा मतलब बलिदान किस फायदे का होगा? नहीं देखिए, लेकिन मेरी बहन, हम लोग देखिए बलिदान धर्म के लिए दिए जाते हैं, फायदे और नुकसान के लिए नहीं दिए जाते। जो लोग बलिदान देना चाहते हैं वो लोग बलिदान दे दें। माँ और महादेव तय करेंगे कि उनके बलिदान के बाद करना क्या है। हिंदुओं में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसका देखो मेरी बहन, लड़ाई फायदे और नुकसान से नहीं होती। अगर असत्य के, अधर्म के खिलाफ लड़ना है तो हमें लड़ना है। ये नहीं देखना है कि कल को क्या होगा। हम तो योगेश्वर के मानने वाले हैं और योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है। जी। फल तो भगवान अपने आप देखेंगे, फल भगवान देखेंगे। तो हम लोग अपना कर्म करें। यदि हमें लगता है कि इस्लाम खतरनाक है, जिहाद खतरनाक है, तो हम उससे लड़ने के लिए मर मिटें। रास्ता भगवान निकालेंगे। लेकिन हिंदू क्या, हिंदू पहले गारंटी चाहता है कि भाई मैं थोड़ा सा करूंगा इसके बाद क्या हो जाएगा। अरे लड़ाइयां ये सोच के नहीं होती कि थोड़ा सा करने पे क्या हो जाएगा। लड़ाई लड़ते लड़ते पीढ़ियों लग जाती हैं और तब भी कोई रिजल्ट नहीं निकलते। इस्लाम से लड़ाई कोई नहीं थोड़ी है। 1400 साल से मानवों की और मुसलमानों की लड़ाई चल रही है। हिंदू नहीं लड़ रहे वो अलग बात है, लेकिन हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी तो अपनी एक पहचान इतिहास में छोड़ी है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, हजारों लाखों बलिदानी है जिन्होंने हंसते हुए अपना बलिदान दिया है। इनका ये रोल था, अपना रोल पूरा कर गए। अगर महाराणा प्रताप ये सोचते कि भाई मेरे करने से क्या होगा तो कुछ भी नहीं होता। शिवाजी के टाइम में मुसलमानों का इतना घनघोर राज था, अगर शिवाजी ये सोचते मेरे लड़ने से क्या होगा तो कुछ भी नहीं होगा।
उन्होंने ये नहीं सोचा वो लड़ मरे,